नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेईई 2023 के बारे में। मतलब मैं वो चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में आपको कि कोई जैसे जो दिक्कतें आती हैं, अगर आपका सिलेक्शन होने के बाद कुछ बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, सर्टिफ़िकेट वगैरह क्या कैसे करना है, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा क्योंकि मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी, वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और एसएससी जेईई में क्या-क्या बदलाव हुए हैं, क्या इस क्वालिफ़िकेशंस वगैरह, इन एसएससी जेईई के बारे में डिटेल में थोड़ा-सा बात करूँगा। इस बार क्या-क्या चेंजेज़ हुए हैं, आपको क्या चीज़ और प्रिपरेशन आपको क्या थोड़ा-सा बदलना चाहिए तरीका कि आपका सिलेक्शन में मतलब प्री और मेंस में अच्छे-अच्छे नंबर आएँ। अभी तक जैसे कि कहीं लिखा नहीं है कि दोनों पेपर के नंबर जुड़ के बनेंगे, बट हाँ, पुराने के हिसाब से दोनों पेपर के अगर ऐसा कुछ चेंज हुआ होता तो उसको वो हाइलाइट करके लिखते हैं। जैसे पेपर 1, पेपर 2 के नंबर जुड़ेंगे, उसके बाद बनेगा। तो अब पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव हो चुका है। और तो इस वीडियो में हम एसएससी जेईई के सर्टिफिकेट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एसएससी के मतलब सबसे ज़्यादा ओबीसी के क्रूशियल डेट और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है और मैंने ये सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। एसएससी जेईई 2022 में सीपीडब्ल्यूडी और एसएससी सीजीएल का प्री हुआ था ओनली, मेंस में देने नहीं गया था। और सब इंजीनियर, डीडीए और लेखपाल, इतने सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफ़ाई किए हैं। तो पहले मैं एक बार नोटिस डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको दिखा देता हूँ नोटिस आप डाउनलोड कहाँ से करोगे। अगर जैसे कुछ बच्चों को नोटिस भी नहीं मिलता है, यहाँ से ssc.nic ये साइट लेके यहाँ से ssc.nic.in यहाँ पे ये आपको एक नोटिस मिल जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा ऑलरेडी, फिर से कर रहा हूँ। और ये रहा नोटिस। इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि पहले तो मैं एक बार सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, आप लोग जल्दी से जल्दी जितना कोशिश करें कि जैसे ये डेट्स हैं अभी यहाँ की, जैसे ये डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये दिया है 26/7/23 से 16। तो आप ये जो 16 तारीख है ना, ये क्रूशियल डेट है। तो आप लोग इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखें। ये 16 तारीख क्रूशियल डेट है। आप इससे पहले अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, 16 तारीख से पहले। इससे 16/8 से पहले आपका सर्टिफिकेट बना रहेगा। और फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट इस पीडीएफ के लास्ट में दिया हुआ है। एससी का, एसटी का, एससी एसटी का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का और ये हैंडीकैप वाले सर्टिफिकेट जो होते हैं। तो आप वहाँ से ये बनवा लीजिए। वो अगर फॉर्मेट में बन जाता है, देखिए बहुत जगह क्या होता है कि नहीं बन पाता है। और जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि फॉर्मेट अगर आप खुद से भी दे देंगे तो सर्टिफिकेट आपको वो बना के दे देंगे उस फॉर्मेट में। फॉर्मेट आपसे ले लेंगे प्रोफार्मा टाइप का। अगर नहीं हो रहा है तो आप वैसे ही बनवा लीजिए, बट हाँ, 16 तारीख से पहले का आप बनवा लीजिए। ओबीसी में आप ध्यान रखिएगा कि सेंटर का बनवाइए। और एससी-एसटी तो सेंटर का ही बनता है और ईडब्ल्यूएस भी सेंटर का ही बनता है। तो आप उनसे ये तीनों लोग, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये सारे लोग सेंटर का ही सर्टिफिकेट बनवाइएगा आप लोग। नहीं तो बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, लास्ट तक परेशान रहते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है कि सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? और ये बात कर लेता हूँ, आपका पेपर अक्टूबर में होने वाला है। 15 अक्टूबर के आसपास जाएगा डेट, जहाँ तक है 15 के बाद ही होगा। तो आप लोग ये चीज़ देख लीजिएगा। और इस बार हाँ, एक चीज़ और अच्छा किया है इस बार एसएससी में, कुछ सीटें जो हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अलग कर दी हैं कि ये इलेक्ट्रिकल की या मैकेनिकल की। नहीं तो लास्ट टाइम जैसे हुआ था कि मैकेनिकल वाले बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हो पाया था, इलेक्ट्रिकल वाले ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार एसएससी ने ये किया कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कुछ सीटें अलग कर दी हैं। कुछ सीटें तो अभी भी साथ हैं, लेकिन कुछ सीटें अलग कर दी हैं। और मैं अभी क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेता हूँ। ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस है, मतलब ये बेसिक हैं, इतना तो होना चाहिए, ठीक है? बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि पीडब्ल्यूडी में बीटेक अलाउड है या नहीं अलाउड है। मैं बीटेक हूँ, मैं अलाउड हूँ, ठीक है? आप इस पे कन्फ्यूज़न ना करें। पिछले वाले नोटिफ़िकेशन में भी उसमें अभी दिखाता हूँ। पहले बीआरओ में तो लिखा हुआ है डिग्री होना चाहिए, और डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस, ये चीज़ मेंशन है यहाँ पे। सेम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी यही है। और सीपीडब्ल्यूडी में जो दिक्कत थी कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
तो ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, ये एसेंशियल है। आपको बीटेक भी रहेगा तो चलेगा, बीटेक हायर क्वालिफ़िकेशन है, तो इसके लिए मत घबराइए कि यहाँ पे डिप्लोमा लिखा है। मैं भी जब शुरू में आया था, मैं भी बहुत डर रहा था कि मेरे को लगा कि सीपीडब्ल्यूडी हम लोग के लिए है ही नहीं, बीटेक वालों के लिए। पर हाँ, बीटेक वाले कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेंट्रल वाटर कमीशन की इस बार वैकेंसी आएगी ठीक-ठाक। अभी और भी बढ़ेगी जहाँ तक है वैकेंसी, और भी ये नया डिपार्टमेंट इस बार ऐड हुआ है, ठीक है? इस बार उसमें शायद वैकेंसी नहीं है इस बार, सीडब्ल्यूपीआरएस में। सीडब्ल्यूपीआरएस में वैकेंसी नहीं है इस बार। पिछली बार भी ज़्यादा ही नहीं थी, 2-4 ही वैकेंसी थी। यहाँ पे एब्रिविएशन कुछ यूज़ किए गए हैं, तो वो चीज़ इसमें दिखाया गया है, ठीक है? आप इसको पढ़ लेना, जो चीज़ मैं पढ़ने वाली है वो चीज़ बता देता हूँ। जैसे वैकेंसी के बारे में बात कर लेता हूँ। लगभग सिविल की लगभग 1208 वैकेंसी है शायद, 8 1208 वैकेंसी, ठीक है? तो 436 इसमें है बीआरओ के सिविल में, आप जोड़ लेना एक बार। और बीआरओ में सिर्फ मेल कैंडिडेट अलाउड होते हैं। और ये सीपीडब्ल्यूडी में 421 काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और क्या बोलते हैं कि इसमें सेंट्रल वाटर कमीशन 188 है। और इसकी वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, नया डिपार्टमेंट है, 100 के आसपास वैकेंसीज़ आ भी सकती हैं, ठीक है? तो अभी वैकेंसीज़ और बढ़ेंगी, आप ये कन्फ्यूज़न मत रहिएगा कि वैकेंसीज़ 1200 ही हैं। 1200 बहुत वैकेंसी होती हैं, और अभी इसमें और ऐड होगा। मान के चलिए आप कम से कम 100-200 वैकेंसी और ऐड होंगी, कम से कम, ठीक है? 1500 के आसपास आपकी वैकेंसी आएगी। ऐसा कोई सोर्स नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि वैकेंसी ऐड होती हैं हर साल, ठीक है? 15 वैकेंसी आपके फरक्का बराज में है, और 29 वैकेंसी इसमें है, एमईएस में, सिविल में। और इसमें 7 वैकेंसी है शिपिंग एंड पोर्ट में। और एनटीआरओ में 4 वैकेंसी। एनटीआरओ में पिछली बार भी 4 के आसपास ही वैकेंसी थी, ठीक है? और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सीटें अलग कर रखी हैं इसमें एनटीआरओ में। कुछ डिपार्टमेंट्स में अलग कर रखी हैं, पर अभी भी कुछ में साथ में ही हैं, ठीक है? तो एक बार और चीज़ें मैं जो इसमें डिटेल वाली चीज़ें मैं आपको समझा दूँगा। ये सब चीज़ आप पढ़ लेना, ये सब उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में, बीआरओ के बारे में लिखा हुआ है इसमें, क्या-क्या कैसे है। एज रिलैक्सेशन है ये। और ये फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर्मेट नीचे दिए हुए हैं। और मैंने जो बताया क्रूशियल डेट, आप कोशिश करिए कि 16 तारीख से पहले आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाए। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा, तो आप सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए पहले। ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा, पहले सर्टिफिकेट बनवाइए, नहीं तो फिर होने के बाद भी आपका नहीं होगा, ये सोचिए, ठीक है? आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो पहले सर्टिफिकेट बनवाइए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक ना? और अब मैं कुछ पेपर के बारे में बात कर लेता हूँ, क्या-क्या चेंज हुआ है। 100 रुपये फ़ीस लगेगा आपका, और कुछ एग्ज़ेम्प्टेड रहता है, कुछ मतलब जैसे SC ST का नहीं लगता, और शायद लड़कियों का नहीं लगता। और ये सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशंस हैं, कहाँ-कहाँ कौन-कौन सेंटर अवेलेबल है। यहाँ पे है स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ये बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है? पेपर आपका वैसे ही होगा, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है? यहाँ कुछ नहीं चेंज हुआ, 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में भी कुछ नहीं चेंज हुआ है। ये रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, और 100 नंबर का टेक्निकल आएगा, तो मतलब 200 नंबर का आपका टेक्निकल रहेगा, ये पेपर 1 रहेगा। और पेपर 2 में चेंज हुआ है, पेपर 2 में अब आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, ठीक है? और इसमें कैलकुलेटर अलाउ कर दिया है, कैलकुलेटर, ग्राफ शीट सब अलाउ कर दिया है। जैसे पेपर 2 में था वैसे ही अलाउ कर रखा है इसमें भी। सीबीटी होगा तो ग्राफ शीट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना? और क्या बोलते हैं कि 100 क्वेश्चन आएंगे आपको, इसके लिए 2 घंटे मिलेंगे, और आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आप ये मत सोचना कि पेपर बहुत ज़्यादा बड़े, मतलब ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ आएंगे, बहुत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, पर थोड़ा सा बस, बहुत एई लेवल रख लो आप, एई लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा सा एई के पेपर से क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक ना? अभी भी उठाते थे, अब अभी भी एई के पेपर्स उठाते थे, पर वो छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स उठाते थे। इन 100 क्वेश्चन में आप मान के चलो 40% न्यूमेरिकल रहेंगे, 40 से 50% न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है? और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होगा इससे। न्यूमेरिकल रहेंगे, न्यूमेरिकल पे आप खास फोकस करो। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, और ये जैसे 2019 के पेपर में आए थे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन इसमें थोड़ा डालेंगे, ताकि पेपर, क्योंकि 2 घंटे का है और 100 ही क्वेश्चन है,
और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और माइनस मार्किंग 1/3 है इस बार, ठीक है? तो आपको उसी हिसाब से देख के चलना है, कैसे क्या करना है। और मैं बता देता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी क्या चेंज करनी चाहिए पढ़ाई के लिए, कि जैसे पहले पढ़ रहे थे प्री और मेंस 2 चीज़ होना था, तो आपको अब तो आपको यूथ आप लगाओ ही लगाओ। अब आपको यूथ तो टेक्निकल की लगाना ही है, क्योंकि यूथ से ही क्वेश्चन आएगा, इतना मान के चलो आप। पेपर 2 का क्वेश्चन यूथ के बाहर से नहीं आएगा। उसमें ऐसे-ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपका पूरा यूथ, अगर आपने पूरा यूथ रट रखा है ना, मतलब बढ़िया से कर रखा है क्वेश्चंस, तो आपके उसके बाहर से जाने वाले ही नहीं क्वेश्चन। यूथ के क्वेश्चन आप मान के चलो 80% क्वेश्चन यूथ से आएँगे। क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं, सारे सब्जेक्ट, सारे क्वेश्चन, सब कुछ, हर टॉपिक कवर्ड है। यूथ एई, यूथ कंपटीशन टाइम्स की एई की बुक, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ से आप पढ़ो इसके लिए। और नॉन टेक के लिए, नॉन टेक के 50 क्वेश्चन्स आएँगे, उस पे आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ये जीके की बात कर रहा हूँ मैं। रीज़निंग पे अच्छा खासा टाइम दो, क्योंकि वो छोटा चीज़ है, उसमें पूरा का पूरा आप स्कोर कर सकते हो। अगर जीके में आप 20 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 15 से 20 क्वेश्चन आप अपना टारगेट रखिए। और टेक्निकल में आपके 70 से 75 नंबर होने चाहिए, ठीक? 80 स्कोर करो इसको कम से कम, इतना तो करो आप, अगर जीके छोड़ रहे हो तो, ठीक ना? छोड़ना नहीं है लेकिन करना है। इसके लिए भी आपको मनोहर पांडे के लिए मैंने बता रखा है, आप लास्ट मतलब वीडियोज़ में जाके देख लेना, मैंने जीके का पूरा स्ट्रैटेजी बता रखा है, ठीक है? मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बस ये बता रहा हूँ कि आपको क्या-क्या चेंज करना है। आप यूथ तो अब तो लगाओ ही, जैसे मैं जो बच्चों से बोल रहा था कि नहीं, पहले प्रीवियस ईयर करो फिर यूथ करो। और क्योंकि यूथ यूथ ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि टाइम कम है। अब जो अभी अभी फ़ोन कर रहे थे, लेकिन नहीं, अब आपको यूथ करना ही करना है। प्रीवियस ईयर करो और उसके बाद जल्दी से ख़त्म करके यूथ चालू करो। क्योंकि अभी मेंस भी आपको देना होगा अगर आप प्री क्लियर करते हैं। तो इस बार अगर पेपर का जैसे कंप्यूटर पेपर का लेवल कैसे डिसाइड होता है? पेपर का लेवल ज़्यादातर ऐसा होता है, मतलब मोस्टली देखा जाता है, मैं ऐसा 100% नहीं बता रहा हूँ। मोस्टली ये देखा जाता है कि अगर वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं तो पेपर ईज़ी आएगा, वैकेंसीज़ कम है तो पेपर टफ़ आएगा, ठीक है? तो इस बार वैकेंसीज़ मॉडरेट हैं। लगभग 1500 के आसपास वैकेंसीज़ हैं, 1.5 के। इतनी वैकेंसीज़ आएँगी। मैं जहाँ तक मान के चल रहा हूँ, अभी बढ़ेंगी वैकेंसीज़। 1.5 की मॉडरेट वैकेंसीज़ हैं। मॉडरेट क्या, मॉडरेट से ज़्यादा ही हैं वैकेंसीज़। तो पेपर जो है मॉडरेट टू ईज़ी रहेगा। मॉडरेट टू ईज़ी रहेगा आपका पेपर, ठीक ना? तो इसलिए पेपर 1 जो है आपको मॉडरेट टू ईज़ी जाएगा, इसलिए आप थोड़ा-सा मतलब वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा प्रेफ़र कर सकते हैं आप, ठीक है? और रीज़निंग पे ख़ास ध्यान दें। जीके बहुत ज़्यादा टफ़ कर दे रहे हैं, पिछली बार तो बहुत ज़्यादा टफ़ था, लेकिन आप पढ़ लेना, क्या पता जीके इस बार ईज़ी आ जाए। और टेक्निकल थोड़ा टफ़ कर दें तो वो एक लेवल मेंटेन करके चलते हैं, एक चीज़ टफ़ है अगर 2 चीज़ आसान रहेगी, ठीक ना? तो आप यहाँ से प्री करिए। और मेंस के लिए यूथ तो बता ही दिया मैंने आपको, वहीं से क्वेश्चन आना है मेंस का। मेंस में लगभग 3 महीने का टाइम जो देते थे वो देंगे वो। आप उसके लिए परेशान मत होइए कि कितना, जैसे बच्चे पूछ रहे थे कितना टाइम सर मिलेगा, तो 3 महीने का टाइम आपको एप्रॉक्स देंगे वो। लेकिन आपको खुद से एनालिसिस करके कट ऑफ डिसाइड करके तैयारी चालू करनी है। इस बार बहुत अच्छा रेगुलरिटी, मतलब जो बच्चों के साथ, मतलब लास्ट ईयर जो बच्चों के साथ थोड़े कम नंबर मिले और जो भी हुआ, मतलब अब उनका तो कुछ नहीं कर सकते, बट इस बार आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वो है, अपॉर्चुनिटी, वैकेंसीज़ भी हैं और पेपर का वो भी चेंज हो गया। अब आपको अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी, अगर आप क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि टीचर के माइंड के ऊपर अब डिपेंड करेगा। ये चीज़ बहुत अच्छा करा एसएससी ने, जो पेपर 2 ऑब्जेक्टिव कर दिया, ठीक है? अब आपको और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसके लिए अलग तैयारी करनी पड़ती थी, 2 बार कोचिंग करनी पड़ती थी। तो इस चीज़ को लेके आप थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहिए कि आपके साथ ये अच्छा हुआ है। और ये रीज़निंग का सिलेबस है, रीज़निंग का सिलेबस वही पुराना वाला ही है, देख लेना आप इसको, ठीक है? और जनरल अवेयरनेस का सेम सिलेबस है ये पूरा, ठीक? और ये प्री का सिलेबस दे रखा है, मतलब वही पुराना वाला ही है, ये पूरा 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 जो पुराने वाले पीडीएफ में था वो सेम मटेरियल कॉपी करके यहाँ डाल रखा है। और मेंस का सिलेबस भी सेम ही है। देख लीजिए आपके सब्जेक्ट्स कौन-कौन से आते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ। बिल्डिंग मटेरियल आता है, ठीक? बिल्डिंग मटेरियल में आपके ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी थोड़ा-थोड़ा इंक्लूडेड है, ठीक है? कंक्रीट वगैरह कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है इसमें। और सब बिल्डिंग मटेरियल में आपका पूरा कवर है। बिल्डिंग मटेरियल पूरा कवर है, एस्टिमेशन पूरा कवर है। एस्टिमेशन आप देख लेना थोड़ा, एस्टिमेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सर्वेइंग सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है? हाइड्रोलिक्स में आपके ये एफएम हो गया पूरा। एफएम में काइनेमेटिक्स छोड़ के सब इंक्लूडेड है इसमें, फ्लूइड काइनेमेटिक्स नहीं है,
ठीक है। डायनेमिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी इसमें है, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट एंड हार्बर, पोर्ट एंड हार्बर भी है, एयरपोर्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेना, ये तीनों स्किप कर सकते हो। रेलवे थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। स्ट्रक्चरल में टॉस जो आता है वो सोम और टॉस 2 चीज़ होता है स्ट्रक्चर में। सोम को तो उसमें कवर कर देते हैं। सोम ये मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, पर स्ट्रक्चर जो है अपना कोर सब्जेक्ट है सिविल का। तो स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन प्री में नहीं आते, मेंस में स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन। कंक्रीट टेक्नोलॉजी यहाँ पे है और आरसीसी डिज़ाइन, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है। स्टील से भी काफ़ी क्वेश्चन अब उठाए जा रहे हैं, पहले नहीं उठाए जाते थे, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। अब मैं सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स भी नीचे दिए हुए हैं, आप इसको, ये उनका सिलेबस है। सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिक्कत आती है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस आपका पहले भरवाया जाएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। पोस्ट प्रेफरेंस का आपका जैसे हमारा हुआ था, पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा और फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट रिज़ल्ट आएगा, ठीक है ना। और ये टाई केस अगर होता है तो टोटल मार्क्स इन पेपर 2, और पेपर 2 में अगर आपके नंबर ज़्यादा है, आपके सेम नंबर हैं टोटल मार्क्स, तो पेपर 2 के मार्क्स जिससे ज़्यादा रहेंगे उसको ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टाई के केस में ही रखते हैं। और कुछ अगर आपको कोई डाउट, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। कोई डाउट आपको स्पेशली आ रहा हो, अगर ज़्यादा बड़ा डाउट रहेगा तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा एक। आप डीओपीटी के साइट से भी ये सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हो। ये सब तो आपको दिखाऊंगा। स्क्राइब के लिए डिसेबिलिटी का ये सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन OTR के बारे में है ये। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ये स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट्स हैं। आप यहाँ पे ये सब डिटेल्स लिखे हुए, ये डिटेल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ वो जो सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस वालों के लिए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ये है। अंडरटेकिंग गिवन बाय एक्स सर्विसमैन का ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। और ये SC/ST का सर्टिफिकेट है, SC/ST का सर्टिफिकेट है ये, ठीक। और इसके नीचे होगा सर्टिफिकेट। इनका थोड़ा सा इधर इन्होंने वो मार्जिन वगैरह नहीं से मेंटेन किया है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। जल्दी में इन्होंने नोटिफिकेशन बनाया है। ये OBC के लिए सर्टिफिकेट है, यहाँ है, और आधा नीचे कर रखा है। तो आप इसको DOPT से ही डाउनलोड कर लेना, DOPT की साइट से। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट प्रोफार्मा जो है ये रहा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS का। यहाँ से आप सारे नोटिफिकेशन दिए हुए हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं, अगर लगता है कुछ दिक्कत है तो आप DOPT की साइट से बता देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT से, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट, तो वहाँ जाके आप बनवा लो, ठीक है। सर्टिफिकेट पे आप खास ध्यान दो। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो सर्टिफिकेट पहले बनवा के रख लो। अगर तैयारी करने जा रहे हो, पहले सर्टिफिकेट बनवा के रखो, जो आपको रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही आप तैयारी चालू करो। ये बेसिक है, ठीक ना, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है। फिर बाद में लगता है कि सिलेक्शन, कितने बार बच्चे सेलेक्ट होने के बाद भी निकाल दिए जाते हैं, तो वो बहुत बुरी चीज़ है कि सिलेक्शन के बाद भी आपको एक सर्टिफिकेट की वजह से, क्योंकि 16 तारीख के बाद का जो क्रूशियल डेट के बाद का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो वैलिड नहीं रहेगा। EWS के केस में कभी मतलब वैलिड कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स, बट OBC के केस में कभी नहीं वैलिड करेंगे। वो OBC के केस में, SC/ST के केस में बहुत दिक्कत करते हैं, ठीक ना। तो आप इसके पहले का सर्टिफिकेट ले आइए और सेफ़र साइड रहिए और तैयारी करिए बढ़िया से। कोई भी दिक्कत आता है आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, या फिर टेलीग्राम पे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, उसमें आप आके डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं, कॉल पे, जैसे भी आपको करना हो, ठीक ना। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहाँ से लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। फिर थैंक यू। और आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। वीडियो पसंद आती है तो आप थोड़ा सा इसको शेयर करिए। वीडियो क्या है कि व्यूज़ वगैरह थोड़े कम आ रहे हैं अभी, और थोड़ा इस वजह से, अब मैं बिज़ी भी चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा अभी डिले हो रही है, आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग का सिलेक्शन सबका होगा।
ठीक है? चलो थैंक यू।